कि निफ्टी के अंदर जो तेजी आ रही है, कई लोगों के मन के अंदर शंका है, विचार है, आने भी चाहिए कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं आपके, क्या उसको लेकर मार्केट अपसाइड के अंदर जा रहा है, इन्वेस्टर को खुश करने की कोशिश है, सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और आज बात करेंगे आपकी आईबीएक्स के बारे में, इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है, कई लोगों को इसका पता नहीं है, तो देसी अंदाज में इंडिया विक्स आपको समझाने वाला हूं, साथ में आपको निफ्टी के ऊपर जानकारी देने वाला हूं कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं वन मंथ के चार्ट पर। देखिए, अगर मार्केट को समझना है रियल में, अगर मार्केट को समझना है तो आपको निफ्टी को समझना पड़ेगा। मार्केट को समझना है तो निफ्टी को समझना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है आप बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हो या निफ्टी के अंदर काम करते हो या फाइन निफ्टी के अंदर काम करते हो या स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। निफ्टी का डायरेक्शन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रियल मार्केट का डायरेक्शन अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा केवल और केवल आपको निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, देखिए सीधे साधे से सिंपल सा लेवल है, अगर आप समझेंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी। देखिए एक्चुअल होता क्या है, 3 कैंडल बनती है निफ्टी के, 4 कैंडल बनती है रेड निफ्टी के अंदर, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है जो लाजमी था बनना। जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो मार्केट के अंदर 3 कैंडल बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, लेवल। देखिए जो इंपोर्टेंट लेवल है वो ये है, आपको एक सेटअप समझाने वाला हूं, जबरदस्त सेटअप आपको समझ में आने वाला है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कई बार जाता है, कई बार एक एक कैंडल एक एक मंथ की है आपकी, एक एक कैंडल एक एक मंथ की है, कई बार मार्केट ने कोशिश की थी। उसके बाद में मार्केट सितंबर अक्टूबर 2022 के लगभग मार्केट इसको अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये सेटअप बना देता है। देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए इस सेटअप को, ये सेटअप आपके कई बार काम करने वाला है, कई बार काम आने वाला है। अगर आप नहीं समझते तो मैं समझाऊं आपको, इसे कहते हैं बियरिश इंगलफिल कैंडल। बियरिश इंगलफिल कैंडल का मतलब होता है कि एक रेड ग्रीन कैंडल आपकी बन गई, उसके बगल में आपकी एक रेड कैंडल बन गई बड़ी सारी, जिस इस कैंडल को अपने अंदर संभाल लिया, जैसे कि इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर कवर कर लिया। तो जब भी ये सेटअप बनता है उसके बाद में मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आता है, जब भी इस सेटअप का नीचे का ब्रेकआउट होता है। तो ये एक्टिवेट कब होता है, नीचे का ब्रेकआउट होता है। तो इसका एक और नियम काम करता है, नियम ये काम करता है कि ये सेटअप एक्टिवेट तब होगा, अभी तक आपने ये सुना होगा कि ये सेटअप एक्टिवेट तब होगा जब नीचे की एक कैंडल इसको ब्रेक करेगी। जैसे ये इसका लोअर ब्रेक होगा तो मार्केट में सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद में एक डाउनफॉल आ जाएगा। पर इसका एक दूसरा लॉजिक और है, दूसरा पहलू और है। मान लीजिए मार्केट यहां से अपसाइड के अंदर चले जाता है, मान लीजिए मार्केट यहां से अपसाइड में चले जाता है, अपसाइड में जाकर वापस अगर मार्केट रिवर्स करता है, वापस घूमता है, और घूमने के बाद में जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल का हाई है यहां पर 18,750, क्या है 18,750। जब भी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जब मार्केट रेड कैंडल के ऊपर निकलकर वापस नीचे की तरफ रिवर्स करेगा, और जब भी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा उसके बाद में ये जो आपका ये बियरिश इंगलफिल कैंडल है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद में जो गिरावट होती है वो सेलिंग प्रेशर बड़ा ही जबरदस्त होता है, वो सेलिंग प्रेशर बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये क्या समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सर आपको यही सेटअप ये 1 मंथ पर हमारा बना था, उसके बाद में एक गिरावट आती है। देखिए इस तरह की गिरावट आती है, गिरावट आने के बाद में अगर वापस इसका बात करें, वापस अगर इसकी बात करें तो 1 वीक पर हम चलना चाहेंगे, निफ्टी के 1 वीक पर। देखिए एक आपकी इंगलफिन कैंडल इस जगह भी बनी थी, एक आपकी इंगलफिन कैंडल इस जगह भी बनी थी, मार्केट अपसाइड के अंदर निकल चुका है, ठीक है, मार्केट अपसाइड के अंदर निकल चुका है। तो अब निफ्टी के अंदर क्या, ये कब एक्टिवेट होगी, कब मार्केट अपसाइड के अंदर एक मूवमेंट देगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल रहे मार्केट के लिए अपसाइड के लिए 18,132 से लेके 18,220 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है आपके निफ्टी के अंदर। जब भी मार्केट इस 18,220 के ऊपर एक क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद में मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है जो हमें दिखा सकता है 18,552 के लेवल। तो ये तो गई अपसाइड की बात करें कि ये आपकी इंगलफिन कैंडल कब एक्टिवेट होगी, कब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। तो जब भी, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे समझाया कि ये कब एक्टिवेट होगी, तो जैसे ही आपकी इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा, इस ग्रीन कैंडल का हाई क्या है 17,820 से लेके 17,750, ये लेवल रहने वाला है। जब भी ये लेवल ब्रेक होगा इस ग्रीन कैंडल का, मार्केट के अंदर आपको एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा लेवल रहेगा 17,650, 17,650 सेकंड टारगेट रहेगा हमारे लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट में नीचे रुकने के लिए कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं, जो मार्केट हमें इमीडिएटली दिखा सकता है 17,450। तो ये लेवल था निफ्टी का। आने वाले टाइम में हम किस तरीके से निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से निफ्टी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अगर आपको मार्केट समझना है तो निफ्टी के ऊपर नजर रखनी ही पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। निफ्टी के आपने लेवल समझ लिए हैं, बात कर लेते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या है, कई लोगों को पता नहीं है, तो आज बड़े ही देसी अंदाज में आपको इंडिया विक्स की थ्योरी समझाने वाला हूं कि इंडिया विक्स है क्या। इंडिया विक्स की कई बातें करते हैं, मैं भी अक्सर कई बार आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूं, इंडिया विक्स इस लेवल पे है, इंडिया विक्स इस लेवल पे है, कई बार मैं पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों अगर आप नए हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं आपको एजुकेशन पर्पस से ट्रेड देता हूं और मार्केट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की न्यूज आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे लिंक के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर चाहे कितना ही बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान का कितना ही बड़ा डॉक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप जैसे ही जाओगे वो आपके हाथ की नब्ज चेक करेगा, वो आपका हाथ पकड़कर आपके हाथ की नब्ज चेक करेगा। तो उस तरीके से ये समझ लीजिए कि इंडिया विक्स आपके हिंदुस्तान मार्केट की नब्ज है।
आपके हिंदुस्तान मार्केट की नब्ज है, मार्केट के अंदर क्या हलचल है, ये उसको दिखाता है। आप इसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते, आप इसको बाय नहीं कर सकते। केवल और केवल ये आपके मार्केट की नब्ज को दिखाता है कि मार्केट की क्या हाल है, मार्केट के अंदर कोई पैनिक तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, मार्केट कैसा क्या चल रहा है। तो अब इसके लेवल सुन लीजिए कि इसकी नब्ज क्या कहती है, इसकी नब्ज की चाल क्या कहती है, सुन लीजिए। देखिए इंडिया विक्स जब तक सेफ है, सेफ साइड का मैं आपको टारगेट बताऊं, जब तक ये 11 से ऊपर और 18 से नीचे है, क्या जब तक ये 11 से ऊपर और 18 से नीचे है तब तक मार्केट ठीक है, हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती रहेगी। इंट्राडे के दौरान हमें एक अच्छी खासी डाउन या अप ट्रेंड जो भी हो, जो भी मार्केट दिखाए, वो हमें अच्छा खासा मिलता रहेगा। बात करें ये हमारे लिए कब खराब है, जब भी ये 11 से नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट के अंदर जो आप चाल देखेंगे वो बिल्कुल ये मान के चलिए बिल्कुल धीमी चाल हो जाती है मार्केट के अंदर जो हाल फिलहाल चल रही है। जब भी ये 15 से ऊपर जाता है मार्केट के अंदर, मैं पर्सनली खुश हो जाता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और मार्केट अपसाइड या डाउन साइड के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट करता है। और जैसे ही ये 17 से ऊपर जाने लग जाता है, मैं और ज्यादा खुश हो जाता हूं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग का मास्टर हूं। स्कैल्पिंग करने में बड़ा जबरदस्त आनंद आता है जब भी ये 17 के ऊपर जाता है। ये डेंजर कब हो जाता है, ये डेंजर हो जाता है जैसे ही 18 के ऊपर निकलेगा, ये डेंजर सिचुएशन में आ जाता है और मार्केट आपको 5-5, 10-10 मिनट के अंदर 200-300 पॉइंट की मूवमेंट दिखाने लग जाता है। तो इंडिया विक्स मुझे लगता है आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। तो इंडिया विक्स को आप लगाकर देख सकते हैं इंट्राडे के दौरान कि इंडिया विक्स के अंदर कैसी क्या मूवमेंट हो रही है। इंडिया विक्स के अंदर ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये कोविड के टाइम की मूवमेंट थी। इंडिया विक्स ने 80 को हाई लगाया था, 80 का। अभी जब भी मार्केट इस रेंज के नीचे आता है, मान लीजिए 11 की रेंज से जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मार्केट आपको इसी तरीके से धीमी चाल के अंदर मिलने वाला है, बिल्कुल स्लो चाल के अंदर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको इंडिया विक्स अच्छे खासा समझ में आ गया होगा। तो अब बात हो चुकी निफ्टी के ऊपर। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो इसी तरीके से देसी अंदाज में, देसी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और